वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन दर्श अमावस्या का भी संयोग बन रहा है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र और सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए वट सावित्री व्रत करती हैं। वट सावित्री का व्रत सौभाग्य की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। बरगद के पेड़ को वट वृक्ष भी कहा जाता है, जो इस व्रत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे बैठकर कठोर तपस्या की थी। इसी कारण इसे वट सावित्री व्रत कहा जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष के नीचे बैठकर वट सावित्री व्रत कथा सुनती हैं। बिना इस कथा को सुने व्रत पूरा नहीं माना जाता है। इस व्रत के माध्यम से महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करती हैं। सोमवार को वट सावित्री पर्व के अवसर पर 16 श्रृंगार में सजी महिलाओं ने वट वृक्ष के समीप पहुंचकर विधि विधान से पूजन किया, वट सावित्री व्रत की कथा सुनी और अपने पति के दीर्घायु की कामना की। गुरुजी, किस तरह की परंपरा है, ये क्या है, आज किस तरह का पर्व है? ये वट सावित्री पूजा है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अमावस्या में इसको किया जाता है। सौभाग्य की रक्षा के लिए सावित्री जब यमराज से अपने पति को मांग के आई, उसी समय से ये पर्व मनाया जाता है। और सावित्री जी ने जब यमराज से मांगा कि मेरे पति की दीर्घायु चाहिए, तो उस समय से ये त्योहार चालू हुआ है। और उसी समय जो इसमें चना है, फल है और बट वृक्ष की जो है पूजा करते हैं। भगवान बट वृक्ष भगवान शिव का स्वरूप है और इसी की लोग आराधना करते हैं कि हमारे सौभाग्य की रक्षा हो और हम सदा सौभाग्यवती रहें। उसी के लिए औरतें अपने आती हैं और अपनी पूजा करती हैं। तागे बांधे जाते हैं, तागे जो 7 तागे बांधे जाते हैं, 7 तागे से कि 7 जन्म की हमारा साथ रहे और कभी जो है हमारा सौभाग्य जो है हमसे विफल ना हो गए। उसी सौभाग्य रक्षा के 7 धागे जो है बट वृक्ष में लगाए जाते हैं और बट वृक्ष भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी सौभाग्य की रक्षा रहे। और जो है उसमें फल है, श्रृंगार का सामान है, चने का भींगा हुआ चना है, उसमें जो है लोग चढ़ाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। कैसे खत्म करते हैं इस व्रत को? इसको जो है चने को, कोई लोग चने को घोंटती हैं और कोई बट के जो है टुसा को जो है होता है उसको घोंट के लोग इसका पारायण करते हैं। फिर उसके बाद अन्न खाती है जब तक निराहार रहती है। पति सौभाग्य की रक्षा के लिए व्रत करती है। हम यहाँ पे वट वृक्ष का पूजन करने आए हैं। ये सुहाग के व्रत के लिए प्रसिद्ध है और ये व्रत बहुत अच्छा माना जाता है। हम लोग व्रत नहीं करते हैं लेकिन दर्शन पूजन करते हैं। परिवार के लिए, हस्बैंड जी के लिए करते हैं, अपने सुख शांति के लिए और देश में सब सुख शांति रहे, परिवार सबका बना रहे। हम लोग इसी से साल भर से जोते इंतजार करते हैं इस समय पर कि हम लोग पूजा करें, अपने पति देव जी का लंबी आयु मांगे, अपने बच्चों के, अपने घर परिवार में सुख शांति हो, हमारे जितने भाई बंधु उन लोग की भी सुख शांति मिले, सब लोग अच्छे रहे। बस इसका क्या, कैसे वट पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि अपने पति के लिए, पति के आयु के लिए, पति का दुख समृद्धि के लिए, पति सुखी रहे, जीवन का साथ रहे, उनके लिए उनके साथ हम लोग पड़े रहें। कोई भी है दुख सुख, बहुत पति हैं मारते पीटते हैं, औरतों के पिलते हैं, लेकिन कितने पति हैं सुख शांति के लिए कितनों औरतें अपना पति के लिए मांगती हैं। सब लोग भी हैं। तो हमको जजमान यहाँ लेके आए हैं वट सावित्री कथा को सुनाने के लिए। वट सावित्री कथा इसलिए होता है कि जो स्त्रियां हैं उनके पति को जीवन दान देने के लिए, उनको स्वस्थ रहने के लिए, जीवन भर साथ रहने के लिए कथा को सुना जाता है, पूजा पाठ किया जाता है।